राजस्थान की राजनीति में सामाजिक न्याय का मुद्दा एक बार फिर से केंद्र में आ गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग द्वारा दिल्ली में आयोजित एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब अन्य पिछड़ा वर्ग के मुद्दों पर आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। इस बैठक की अध्यक्षता ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जय हिंद ने की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से विस्तार पूर्वक चर्चा करके ओबीसी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सुझाव लिए गए। बैठक का उद्देश्य था ओबीसी वर्ग की भागीदारी को संगठन, नीति और चुनावों में मजबूती देना, साथ ही देश भर में पार्टी की पकड़ को और मजबूत करना। राजस्थान की राजनीति में ओबीसी वर्ग एक निर्णायक वोट बैंक है। राज्य के लगभग 50% से अधिक मतदाता ओबीसी श्रेणी से आते हैं। यही वजह है कि जब सचिन पायलट इस बैठक में शामिल हुए तो इसे महज औपचारिकता नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। पायलट, जिनकी अपनी जाति गुर्जर भी है, ओबीसी श्रेणी में आती है, लंबे समय से सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। इस बैठक में उन्होंने ओबीसी समाज के लिए आरक्षण, शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। राजस्थान और देश भर में ओबीसी समाज को केवल चुनाव के समय याद किया जाता है। कांग्रेस को यह दिखाना होगा कि हम सिर्फ वादे नहीं बल्कि उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए गंभीर हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के सांसदों और नेताओं ने कई गंभीर विषयों को उठाया, जिसमें राजस्थान से जुड़े कई मुद्दे शामिल थे। सचिन पायलट सहित कई नेताओं ने ये मांग की कि भारत सरकार को ओबीसी की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, इससे योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सकेगा। पायलट ने कहा कि जितनी संख्या ओबीसी समाज की है उस अनुपात में उन्हें संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राजस्थान में विधानसभा और पंचायत स्तर पर ओबीसी वर्ग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। बैठक में चिंता जताई गई कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण तो है, लेकिन निजीकरण के कारण अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। सचिन पायलट ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें ओबीसी युवाओं के लिए विशेष कोचिंग की स्कीम और स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू करें। राजस्थान से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछली सरकारों के दौरान कई बार ओबीसी वर्ग को नजरअंदाज किया गया। पायलट ने भी कहा कि कांग्रेस को अब ये दिखाना होगा कि ओबीसी समाज केवल वोट बैंक नहीं बल्कि पार्टी का अभिन्न हिस्सा है। इस बैठक से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब ओबीसी राजनीति को लेकर गंभीर है। भाजपा के लंबे समय से मजबूत ओबीसी समर्थन को तोड़ने के लिए कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर संगठनात्मक विस्तार की योजना बना रही है। राजस्थान जैसे राज्य जहां जाति समीकरण निर्णायक भूमिका निभाती हैं, वहां कांग्रेस और ओबीसी वर्ग को संगठन में मजबूत स्थिति देने की रणनीति पर काम कर रही है। राजस्थान कांग्रेस में पायलट की भूमिका हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। हालांकि वे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनका पार्टी नेतृत्व से मतभेद भी सामने आया। लेकिन अब ओबीसी मुद्दों को लेकर उनकी सक्रियता से ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व उन्हें फिर से प्रमुख भूमिका देने की तैयारी कर रहा है, खासतौर पर सामाजिक न्याय और युवाओं को साथ लाने के अभियान में। राजस्थान में गुर्जर समाज जो ओबीसी में आता है, पायलट का परंपरागत आधार रहा है। यदि वे उन्हें ओबीसी विभाग या उससे जुड़े किसी व्यापक अभियान की कमान दी जाती है तो इसका असर पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की राजनीति पर भी पड़ेगा। बैठक में भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा गया। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी जनगणना की बात तो करती है, लेकिन उसे लागू करने में कतरा रही है। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा केवल प्रतीकात्मक राजनीति करती है, जबकि वास्तविक सशक्तिकरण से डरती है। हमें एकजुट होकर ओबीसी समाज को यह दिखाना होगा कि उनके हितों की रक्षा कौन कर सकता है। ओबीसी वर्ग को साधने की कांग्रेस की एक अहम कोशिश है और सचिन पायलट की इसमें भागीदारी इस कवायद को और मजबूत बनाती है। जहां एक और कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती की ओर बढ़ रही है, तो वहीं राजस्थान जैसे राज्य में जातिगत संतुलन साधने की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कांग्रेस पायलट जैसे नेताओं की मदद से ओबीसी वर्ग को फिर से अपने पाले में ला पाती है, या भाजपा की पकड़ को तोड़ना अभी भी एक लंबी चुनौती बनी रहेगी।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।